हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल डीपी एडुकेयर। दोस्तों, आज हम लोग संविधान की क्लास करने वाले हैं और इसके तहत आपको आज हम पढ़ाएंगे फंडामेंटल ड्यूटीज़ या जिनको हम कहें मूल कर्तव्य। जैसे हमारे मूल अधिकार होते हैं, इसी प्रकार से मूल कर्तव्य भी होते हैं जिनको जैसे मूल अधिकार हो गया तो हमारे अधिकार हैं, तो अधिकारों के साथ साथ कुछ नागरिक होने के नाते हमारे कुछ कर्तव्य भी हैं, हमारी कुछ ड्यूटीज़ हैं। तो आज ही हम उनको पढ़ने वाले हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है आज का। इससे पहले मैंने आपको राज्य के नीति निर्देशक तत्व तो बताए थे, आपने बहुत ही कायदे से उसको समझा पढ़ा। और आज हम लोग करने वाले हैं मूल कर्तव्य। तो कुल यहाँ पर 11 मूल कर्तव्यों के बारे में बताया जाएगा कि हमारे संविधान का जब प्रारंभ हुआ था, जब संविधान बना था, तो उस समय मतलब मूल कर्तव्य ये नहीं थे, लेकिन अगला एक संशोधन किया गया, फिर 10 मूल कर्तव्य डाले गए, फिर इसके बाद एक संशोधन और हुआ, तब जाकर के 11वां मूल कर्तव्य डाला गया। तो वर्तमान में अगर देखा जाए तो कुल 11 मूल कर्तव्य हैं, लेकिन जब संविधान बना था, संविधान का निर्माण हुआ था, तो उस समय मूल कर्तव्य हमारे संविधान में शामिल नहीं थे। कोटेशन बड़ा अच्छा लिखा हुआ कि हमारी सबसे बड़ी कमजोरी यह है कि हम प्रयास करना छोड़ देते हैं, जबकि सफलता का एक रास्ता है कि एक बार और प्रयास किया जाए। तो दोस्तों, अगर आपके साथ भी ये समस्या है कि आप बार बार परीक्षा देते हैं, असफल हो जाते हैं, एक दो नंबरों से आपका परिणाम रुक जाता है, तो निराश होने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। क्यों? क्योंकि कभी कभी गुच्छे की अंतिम चाबी ताला खोल देती है। इसीलिए हो सकता है कि ये जो आपका अटेम्प्ट है, भले ये लास्ट हो या कुछ भी हो, चाहे जौन भी हो सकता है कि ये अटेम्प्ट ही आपकी किस्मत बदल दे, आपकी ज़िंदगी बदल दे, आपके घर परिवार की, आपकी पूरी दुनिया ही बदल जाए। इसलिए पूरी मेहनत से, पूरी शिद्दत से, पूरी ईमानदारी से और पूरी निष्ठा के साथ 5 दिसंबर का आपको एग्ज़ाम देना है। और हो सकता है कि ये 5 दिसंबर आपके जीवन में कुछ नया लेकर के आए, एक नया सवेरा लेकर के आए, या फिर एक नई रोशनी लेकर के आ सकती है। तो दोस्तों, बिल्कुल भी परेशान मत होइए, चाहे कितनी भी असफलताएं मिली हों। मैं स्वयं भी कई बार असफल हुआ हूँ, मेंस से बाहर हुआ हूँ, मेंस कभी नहीं हुआ है, कभी इंटरव्यू नहीं हुआ है, इंटरव्यू से कई बार बाहर हुआ हूँ, कभी 1 नंबर से, कभी 2 नंबर से, कभी 4 नंबर से, लेकिन मैंने कभी भी ये नहीं सोचा कि अब नहीं। हमेशा मैं जब भी एग्ज़ाम, भले ही मैं फेल हो गया हूँ, सफल नहीं हुआ हूँ, लेकिन अगला एग्ज़ाम मैंने उससे कहीं अधिक ऊर्जा से दिया है। कि मतलब मैंने यही प्रयास किया कि ऐसी हमारी क्या कमियां रह गई हैं और ऐसा हमने क्या नहीं पढ़ा है जो हमारे 2 नंबर या 4 नंबर या फिर 1 नंबर कम क्यों आया है और सामने वाले के 4 नंबर ज़्यादा आ गए हैं। बस इन्हीं चीज़ों पर मंथन करके मैंने दुगनी ऊर्जा से, दुगनी एनर्जी के साथ मैंने एग्ज़ाम दिया है और उसमें बेहतर प्रदर्शन भी हुआ है। और ईश्वर की कृपा है, मेहरबानी है, उनकी महान दया है कि आज आपके सामने हूँ और आपसे रूबरू हो रहा हूँ सफल होकर के। तो दोस्तों, सफलता कब मिल जाएगी ये आपको पता भी नहीं चलेगा, बस आप ईमानदारी से मेहनत करते रहिए। मैं बस आप लोगों के लिए यही कहूँगा। चलिए फिर शुरुआत करते हैं, और नोट सीरीज के लिए आप लोग दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 6393350769। चूँकि ये समय ऐसा है इम्पोर्टेंट जहाँ पर आपको सीरीज की, टेस्ट सीरीज की बहुत आवश्यकता है, तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा। करंट अफेयर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, और जिन लोगों ने जीएस के नोट्स नहीं लिए वो भी लोग जीएस के नोट्स से लेकर के अपनी तैयारी कर सकते हैं। लॉन्ग से नहीं पढ़ना है, शॉर्ट से ही आप रिवीजन कर सकते हैं। करंट पढ़ लीजिए, जनगणना बजट पढ़ लीजिए, इकोनॉमिक सर्वे हो गया, और फिर आप टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए फिर शुरुआत करते हैं। आज हम मूल कर्तव्य की क्या है, ये पहला पॉइंट है। यद्यपि नागरिकों के अधिकार और कर्तव्य आपस में संबंधित हैं, क्योंकि अगर आप अधिकार मांगते हैं तो आपके कुछ कर्तव्य भी तो हैं। जैसे आप अपने माता पिता से मतलब पॉकेट मनी मांगते हैं, सर मेरा अधिकार है, भाई माँ बाप ही देंगे तो आपका अधिकार है उनसे मांगना, लेकिन कर्तव्य भी तो है कि उनका आप सम्मान करें, उनका रिस्पेक्ट करें, उनकी इज्जत करें, उनका कहना माने, है ना। और तो ये आपका कर्तव्य है। भैया, अगर पिताजी से पैसे मांगने का अधिकार है तो पिताजी का सम्मान करने का अधिकार, उनकी कहना मानने का अधिकार भी तो है ना, मतलब कि ये कर्तव्य भी तो है ना आपका। तो वही चीज़ें हैं कि आपस में संबंधित हैं और अविभाज्य, यानी कि विभाजित नहीं है, क्योंकि जहाँ अधिकार जुड़ा हुआ वहाँ कर्तव्य भी है, जहाँ कर्तव्य है वहाँ पर अधिकार है, दोनों चीज़ें साथ साथ हैं। लेकिन मूल संविधान में नागरिकों के कर्तव्यों को नहीं जोड़ा गया था। यानी जब संविधान का निर्माण हुआ था तो उस समय मूल अधिकार तो संविधान में थे, लेकिन मूल कर्तव्य तब संविधान में नहीं थे। बाद में 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा 10 मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था, और
जो 11वां हमारा मूल कर्तव्य है, अभी कौन सा हम बताएंगे आगे चल करके, जो 11वां मूल कर्तव्य है उसको 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया था। तो यहाँ पर 3 प्रश्न लगातार बन जाते हैं कि क्या जब संविधान का निर्माण हुआ था तो मूल कर्तव्य थे? जी नहीं थे। मूल अधिकार थे लेकिन मूल कर्तव्य नहीं थे। तो मूल कर्तव्यों को संविधान में कब जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया। कितने मूल कर्तव्य जोड़े गए? 10 मूल कर्तव्य जोड़े गए, लेकिन वर्तमान में 11 हैं। तो 11वां कब जोड़ा गया? तो सन 2002 में 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 11वें मूल कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया। देखिए 3-4 प्रश्न आपके कैसे तैयार हो गए। आगे बढ़ते हैं। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया था। ठीक, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है कि किसकी सिफारिश पर मूल कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? तो वो आपकी स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश की थी, तब जोड़ा गया। मौलिक कर्तव्यों को प्रभावी बनाने के लिए वर्ष 1999 में जे.एस. वर्मा समिति का गठन किया गया कि इनको प्रभावी कैसे बनाया जाए। तो 1999 में वर्मा समिति का गठन किया गया था। आगे देख लेते हैं। संविधान के भाग 4 का में अनुच्छेद 51 का के तहत नागरिक कर्तव्य यानी कि मूल कर्तव्यों का उल्लेख किया गया है। यहाँ भी सवाल बनता है कि संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्य है? तो आप कहेंगे 4 का में है, ठीक है, या 4A में। किस अनुच्छेद में है? क्योंकि 51 तक तो क्या है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, तो 51 में ही को बंद जोड़ के कर दिया गया है 51 का, और इसमें मूल कर्तव्यों को जोड़ दिया गया है। आगे देखते हैं। 51 का भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि, यानी कि 51 के तहत भारत का जो प्रत्येक नागरिक है उसका यह कर्तव्य होगा कि, क्या कर्तव्य होगा देख लेते हैं। पहला, वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर और सम्मान करे। यानी कि संविधान में जो भी बताया गया है वो सारे नियम कानून आपको पालन करना है, और जिसमें आदर्श हैं और हमारी कुछ संस्थाएं हैं, राष्ट्रध्वज है, राष्ट्रगान है, राष्ट्रगीत है, इन सबका हमें सम्मान करना है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखना और उनका पालन करना। यानी स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुआ था, तो जो भी मतलब हमारे आदर्श हैं या कुछ आदर्श ऐसे बाग थे, तो उनको हमेशा हृदय में बनाए रखें ताकि हम देश के प्रति अपना प्रेम जाहिर कर सकें, प्रेम जो है समर्पण कर सकें। तीसरा, भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण बनाए रखें। अगला है चौथा, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। यानी कि हमेशा देश की रक्षा करनी है, चाहे वो देश की संपत्ति हो या देश मतलब कुछ भी हो, हमें देश की हर चीज़ की, जो कि देश के नाम समर्पित है, उस हर चीज़ की रक्षा करनी है। और अगर आह्वान किया जाए कि राष्ट्र की सेवा करना है, तो हमें हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर होना चाहिए कि मतलब से सरकार बुला दे कभी या किसी तरीके से हमको जाना पड़े, तो हमेशा राष्ट्र की सेवा के लिए हमको तत्पर रहना चाहिए। पांचवा है, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग कर दे जो कि स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। यानी कि हमें स्त्रियों का सम्मान करना है, और ऐसी कोई प्रथा है, ऐसा कोई चलन है, ऐसी कोई रीति रिवाज है जिससे कि स्त्रियों के सम्मान को क्षति पहुंचती है, उनका सम्मान नुकसान मतलब कि सम्मान लोग नहीं करते हैं, तो ऐसी रीतियों को, प्रथाओं का हमें त्याग कर देना है। छठवां, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे। यानी हमारी जो भी संस्कृति है, सभ्यता है, जो भी हमारी परंपराएं हैं, उसका हमें सम्मान करना है और उनका महत्व समझना है। सातवां, प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव हैं, उनकी रक्षा करे, उनका संवर्धन करे यानी कि रखरखाव करे, तथा प्राणी मात्र के प्रति हमेशा दया भाव उनको रखना है। मतलब चाहे वो प्राणी कोई भी हो, चाहे वो पशु हो, पक्षी हो, कोई प्राणी हो, सबके प्रति हमें दया दिखानी है। और हमारे जो वन है, झील है, नदियां हैं या वन्य जीव हैं, उनकी भी हमें रक्षा करनी है। पर्यावरण को हमें सुरक्षित रखना है, साफ रखना है, ताकि लोग खुले आसमान में और मतलब अच्छे पर्यावरण में रहने के लिए मतलब रहें अपना, और मतलब जैसे कि वायु प्रदूषण नहीं करना, बहुत ज़्यादा मतलब कुछ भी ऐसा नहीं करना जिससे कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो दूषित हो। आठवां है,
वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना है। 9वां, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे। जो भी सार्वजनिक संपत्ति है, जो भी सरकार की संपत्ति है या देश की संपत्ति है, उसको हमें सुरक्षित रखना है, कोई नुकसान नहीं पहुंचानी, कोई हानि नहीं पहुंचानी है और हिंसा से हमको हमेशा दूर रखना है, अहिंसा का रास्ता अपनाए रखना है। 10वां, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधि से सभी क्षेत्रों में उत्कर्षता के साथ आगे बढ़ने का प्रयास करना है। और 11वां है जो कि अंतिम है, यानी जो माता पिता हैं या फिर संरक्षक हैं वो 6 से 14 वर्ष के आयु के जो बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा के अवसर प्रदान करता है। ठीक है, तो यहाँ पर जो 14 से आगे के बच्चे हैं ना, तो उनके लिए तो जो शिक्षा का अधिकार तो उसमें फंडामेंटल राइट में हो गया, लेकिन जो 6 से 14 वर्ष के बच्चे हैं उनके लिए शिक्षा का प्रदान क्या होगा, कैसे उनको शिक्षा मिलेगी, तो जो उनके माता पिता हैं या उनके संरक्षक गार्जियन हैं, ये उनका कर्तव्य होगा कि वो अपने बच्चों को शिक्षा प्राप्त करने का अवसर प्रदान करें। आगे बढ़ लेते हैं। नागरिक इन कर्तव्यों का पालन करने के लिए नैतिक रूप से बाध्य है। हालांकि इन कर्तव्यों को प्रवर्तित करने के लिए कोई भी विधायी प्रक्रिया नहीं है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जैसे आपने पढ़ा था मूल अधिकार में कि मूल अधिकारों को प्रवर्तित किया जा सकता है, यानी कि अगर आपके मूल अधिकार, आपको कोई मूल अधिकार आपका हनन करता है, कोई राज्य या राष्ट्र या देश आपके मूल अधिकारों का हनन करता है, तो उनके खिलाफ यानी कि राज्य के खिलाफ आप कोर्ट में जा सकते हैं, हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। तो हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट वहाँ पर 5 प्रकार की रिटर्न जारी करके उनको मूल अधिकारों को प्रभावी बनवाता है, प्रवर्तित करवाता है। लेकिन ये हमारा जो मूल कर्तव्य है, इसके लिए कोई कानून नहीं, कोई विधायी प्रक्रिया नहीं कि इनको प्रवर्तित कराया जाए, कि नहीं जबरदस्ती आपसे करवा ही लिया जाएगा। ये एक नैतिक जिम्मेदारी हमारी है, नैतिक रूप से बात है कि हम देश के प्रति, देश की चीज़ों के प्रति, देश के लोगों के प्रति, अपने संविधान के प्रति, देश के नागरिक होने के नाते इन सभी 11 मूल कर्तव्यों का हम पालन करें, जो कि नैतिक रूप से बाध्य है। यहाँ पर कोई कानूनी रूप से आपको बाध्य नहीं कर सकता, नहीं आपको मानना ही पड़ेगा, ऐसा कोई नहीं कर सकता है। कर्तव्यों का उल्लंघन या अनुपालन ना होने पर कोई कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती है, मतलब कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ मामलों में जैसे कि आप जो है, मान लो आप हमारा जो राष्ट्र ध्वज है या मतलब राष्ट्रगान, तो मतलब वहाँ पर आपके खिलाफ अगर ऐसा उनका सम्मान नहीं करते हैं, ठीक है, या मतलब उनका अपमान करते हैं, तो वहाँ पर कुछ कानूनी कार्रवाई हो सकती है। लेकिन मतलब वो बहुत रेयर केसेस होते हैं, मतलब नॉर्मली ऐसा, मतलब किसी का आपने सम्मान नहीं, मतलब किसी का आपने नमस्ते नहीं किया, आपसे बड़ा था आपने नमस्ते नहीं किया, या किसी के बड़े था आपने पैर नहीं छुआ, तो ये क्या हुआ, ये मतलब मूल कर्तव्य था कि बड़े का सम्मान करना, लेकिन आपने नहीं किया, तो आपको कोई जुर्म नहीं, कोई सजा नहीं होगी, कोई कानूनी कार्रवाई नहीं होगी। आपका नैतिक कर्तव्य बताया गया है कि आपको बड़े का सम्मान करना है, छोटों को प्यार देना है, इस तरीके से जो बातें होती ना, उस तरीके से। चलिए आगे देखते हैं। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को शिक्षा प्रदान करने हेतु माता पिता का कर्तव्य निर्धारित किया गया है। बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो हमारा 11वां मूल कर्तव्य है वो 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जोड़ा गया है, जिसमें यह प्रावधान है कि जो माता पिता हैं, तो हमारे गार्जियन हैं, तो वो अपने 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए शिक्षा के उचित अवसर प्रदान करने के अवसर, मतलब मौके उपलब्ध करवाएगा। ये माता पिता की जिम्मेदारी होगी। और दोस्तों, मौलिक कर्तव्य को देशभक्ति की भावना को बढ़ाने तथा भारत की एकता को बनाए रखने के लिए भारत के सभी नागरिकों के नैतिक दायित्वों के रूप में परिभाषित किया गया। यानी कि हमारा नैतिक दायित्व है कि हम अपने देश के प्रति, अपने राष्ट्र के प्रति देशभक्ति की भावना रखें, भारत की एकता को बनाए रखते हैं, एकता अखंडता को अक्षुण्ण रखें, और नागरिक होने के नाते जो भी हमारे दायित्व हैं उनको हम नैतिक रूप से उनका अनुपालन करने का प्रयास करें। यही था आपका मूल कर्तव्य। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का टॉपिक जरूर बताइएगा। और मुझे लगता है कि ये जो टॉपिक है, हालांकि लगता है आपको छोटा है, लेकिन ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और आप देखेंगे कि हर परीक्षा में कहीं ना कहीं से मूल कर्तव्य से एक आध सवाल आ ही जाता है। ठीक है, चलिए फिर मिलता हूँ अगले वीडियो में। आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने के लिए, मैटर देने के लिए प्रोत्साहित हो सकें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।